जो सर पे है ना महाकाल यानी शिव जी का, शंकर बाबा भोलेनाथ का साथ है साथियों। तो आपको कोई डरने की बात नहीं, सब बहुत बढ़िया होगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या कुछ भी हो, कोई समस्या नहीं आएगी साथियों। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको साथियों महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पे भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, जो हमने साल भर पढ़ा है, जो हमने विश्वास हमें अपने आप में जगाया है, उसे हमेशा बरकरार रखना। और भोलेनाथ बिना किसी प्रार्थना के भी आप पर जो है अपना आशीर्वाद जरूर बिखराएगा साथियों। तो भोलेनाथ जी की एक बार सभी विद्यार्थी जय जयकार लगा दो, जय महाकाल, जय भोलेनाथ लिखकर एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि हमारे लाडले कहीं पीछे नहीं रहने वाले। और इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे आज कसम खाई लो कि सर ड्रीम 100 के पार जाएंगे या ड्रीम 100 को छूकर आएंगे, उससे नीचे हम नहीं आएंगे। तो ड्रीम 100 के सभी स्टूडेंट्स एक साथ कमेंट्स कर दो भाई, जय महाकाल, फटाफट कमेंट्स करो। इतने इतना क्या सोचना साथियों, शंकर भगवान का नाम ही तो लिखना है, आपका नाम तो खूब लिखते हो, है ना। सभी साथी कमेंट्स करेंगे, अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। सभी आ गए हैं, पीयूष बंजारा जी, पुनीत साहू, संग्राम यादव, मनीष, सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब साथियों आज के प्रश्न की बात करते हैं। देखियो प्रश्न कुछ इस तरह भी आते हैं। कल हमने जो प्रश्न किए थे वहां कुछ एलएचएस में होता था, कुछ आरएचएस में होता था। आज देखिए आरएचएस में दोनों समीकरणों के अंदर जीरो है, तो इस तरह के भी सवाल आते हैं। आप देखिए सारे पद एलएचएस में, आरएचएस में जीरो है, इस समीकरण में भी आरएचएस में जीरो है। तो इस तरह के समीकरणों का ग्राफ कैसे बनाना है ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है। पहले मैं ये समीकरण लूंगा, पहला मैं इधर कर लेता हूं x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 के आलेख के लिए, पहले मैं ये कर लेता हूं के आलेख के लिए। फटाफट बताओ भाई क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक सभी विद्यार्थी अच्छे से सुनेंगे। देखो यहां y का प्लस का है भाई, 2y है ना प्लस का, तो x और -4 इन दोनों को आप उधर भेज दीजिए। तो क्या बनेगा, 2y बराबर माइनस का 4 जब उधर जाएगा प्लस का, और x उधर जाएगा तो माइनस का, y के आगे गुणा में 2 है तो 4 माइनस x बट्टा 2। समझ गए, वापिस सुनना, नहीं समझे तो y के आगे प्लस का है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रिक बताई थी कि जब भी y प्लस का हो तो अन्य जो x, अन्य मतलब x और अचर पद का पक्षांतरण कर दो। तो माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4 और x उधर जाएगा तो माइनस का x होगा। फिर y के गुणा में 2 गया भाग में। अब आप देखो यहां बट्टा के अंदर 2 है, बट्टा के अंदर 2 है, इसका मतलब अंश में यानी यहां अंश के अंदर भी ऐसी संख्या बनानी जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाए, चाहे माइनस की हो, -4, -8, -10 या फिर 0 भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे विद्यार्थी क्या रखेंगे, सबसे पहले रख दो x बराबर 0। जब x बराबर 0 तब y बराबर होगा 4 माइनस 0 बट्टा 2, यानी 4 में से 0 गए 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, ठीक है। और रख दो 4 रख दो, है ना, दूर का पॉइंट 4 ही रख दो, 4 में से 4 जाएंगे 0। तो जब x बराबर 1 रखोगे, 4 माइनस 1 3 बनेगा, 3 बट्टा 2, पॉइंटों में 1.5 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 रखोगे, 4 माइनस 2, 2 बट्टा 2, 2 में 2 का भाग जाता, रख सकते हैं, पर मैंने थोड़ा दूर का बिंदु रख दिया है, आरी बात ने। तो x बराबर 4 तब y बराबर होगा 4 माइनस 4 बट्टा 2, 0 बट्टा 2 होगा 0। तो ये हमारे पास जो है पहले समीकरण से हमने बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। क्या क्या बिंदु प्राप्त किए सुनते हैं सभी साथी, x और y। तो x जब 0 है साथियों तो y 2 है, x 4 है तो y 0 है। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण के लिए। बिल्कुल नहीं घबराना है कि सर बस ट्रिक आप याद रखना, y अकेला रहेगा, y अकेला रहेगा, बाकी सभी का आपको पक्षांतरण कर देना है, ठीक है। ओके सर एक क्वेश्चन है एग्जाम में, देखो काफी बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन वाले सवाल कितना आएंगे, तो 12 सवाल ऑप्शन वाले आएंगे, ठीक है। 12 सवाल आएंगे भाई आरबीएससी की बात करें तो। अगला सवाल है सतियों, देखो इस समीकरण को करते हैं। अब जो है दूसरे समीकरण की बात करता हूं, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 के लिए।
पूरी लैंग्वेज मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, आप जरूर देखना साथियों। अब देखो यहाँ क्या करना है, लास्ट वीडियो में देख लेना, यहाँ भी y का प्लस का इधर भेज दो तो माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का होगा, 2x उधर जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो y बराबर 12 माइनस 2x बट्टा गुणा का 4 गया भाग में। अब बिंदु रखो भाई, सबसे पहले तो 0 रख दो, जब x बराबर 0 है तब y बराबर क्या बनेगा, 12 माइनस 2 इंटू 0 बट्टा 4। तो 2 इंटू 0 कितना होगा, 2 इंटू 0 0 होगा, 12 में से 0 गए 12, 12 में 4 का भाग दो 3। और रखो भाई, है ना। अच्छा, x बराबर 1 रखे तो 12 में से 2 जाएंगे, 10 में 4 का भाग पूरा जाएगा नहीं, 2 रखो तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो x जब 2 रखेंगे तो y होगा 12 माइनस 2 इंटू 2 बट्टा 4। तो 12 में से 4 गए 8, 8 में 4 का भाग गया 2। तो साथियों ये 2,2 बिंदु मिल गया। सभी को आ रही है ना बात समझ में, बहुत मजा आ रहा है ना भैया, आएगा क्यों नहीं सर, आना भी चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, धांसू तैयारी कर रहे हैं, महाकाल का वार है साथियों, आज तो जोश दुगुना होना चाहिए, है ना। तो अब आपके सामने एक ग्राफ पेपर है, फटाफट ग्राफ बना देते हैं भाई। पहला ग्राफ देखिए, ध्यानपूर्वक सुनना, है ना। पहला बिंदु 0,2, 0,2, x पर 0 y पर 2 ये रहा। फिर है 4,0, x पर 0 y पे 2, फिर है 4,0, x पे 4 y पे 0। तो ये दो बिंदु मिल गए, इनको आप मिला दीजिए, इनको मैं मिला देता हूं साथियों, आप ध्यान पूर्वक समझ लेना। इस तरह से मैंने मिला दिया, ठीक है। अगले दो बिंदु, ये जो समीकरण था इसके बिंदु है 0,3, ठीक है, 0, 3 और 2,2। तो x पर 0 y पर 3 ये रहा और 2,2 ये रहा, दो बिंदु ये रहे, है ना। ये दोनों बिंदुओं को मैं मिला देता हूं साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दोनों बिंदुओं को। तो साथियों आप देखिए दो समांतर रेखाएं आ रही है, सभी के आ रही बात ने, दो समांतर रेखाएं आ गई एकदम रेल की पटरियों की तरह। पहले तो आपको क्या काम करना है, देखो मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो जरूर देखना, इसमें मैंने पूरा डिटेल बताया था। तो पहला है 0, 2, 4, ये सारे बिंदु आपको लिखने, ये तो है 0,2, ये है साथियों 4,0, ये है साथियों आपके 0,3, ये है साथियों 2,2। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो समांतर रेखाएं बन गई, आ रही बात समझे। तो अब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि सर बहुत अच्छे से चीज क्लियर हो गई है। पैमाना मैंने आपको पहले हमेशा बता दिया, एक ही पैमाना लिखना है। पैमाना साथियों सबसे पहले बात करें, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसी तरह साथियों y अक्ष की बात करें तो 1 सेंटीमीटर वहां भी क्या होगा साथियों, 1 इकाई के बराबर होगा। ये पैमाना हमेशा लिखना है। और साथियों दोनों रेखाओं के समीकरण, एक तो है x प्लस 2y, ये वाली है ना, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, कहीं पर भी एडजस्ट करना लिखना है, मतलब लिखना ही है। दूसरा है साथियों 2x प्लस 4y, कहीं पर यहां लिख दो भली, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, है ना। तो इस तरह से साफ सुंदर काम करना है। वैसे आपके ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी वाले ही आता है एग्जाम में ज्यादातर, लेकिन साथियों आपको हर तरह का ग्राफ पता होना चाहिए। अब आते हैं साथियों, ये इस तरह के सवाल भी एग्जाम में खूब आते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। आप भी मेरे साथ साथ बिंदु निकाले, अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहे, भैया अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है। बिल्कुल यहां आप क्या लिखेंगे, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे दोनों रैखिक समीकरण युग्म से दो सरल रेखाएं प्राप्त होती है जो परस्पर एक दूसरे के समांतर है। अतः रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है बाबा, कोई हल नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो सभी साथियों को भैया बता देता हूं। अब बात करते हैं छठवें प्रश्न की, ठीक है। इसकी लाइन क्या लिखेंगे कि दोनों रैखिक समीकरण युग्मों से दो सरल रेखाएं जो प्राप्त होती है वो परस्पर एक दूसरे के समांतर है, यानी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः इनका कोई हल नहीं है, ठीक है भाई। सभी को आ रहा है, प्रेम चौधरी ऑफिशियल, पवन पारिक लॉयंस, निखिल लक्कारा, और विद्यार्थियों को आ रहा है मधुसूदन शर्मा जी, ड्रीम डॉक्टर जी,
बिल्कुल बिल्कुल, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए साथियों, अब कैसे करेंगे, और परीक्षाओं में बहुत कम दिन बचा, आज 1 मार्च हो गया है, बता देता हूं फरवरी खत्म हो गया है। अब 31 मार्च को आपको पहला पेपर है, मात्र 30 दिन बचे हैं। इन 30 दिनों में साथियों हंगामा कर देना है, बढ़िया पढ़ाई करो, चाहे किसी भी आप बोर्ड के हो। तो इस सवाल को कैसे करते हैं, देखो भाई, इसमें भी हल ज्ञात करना है, आपको यह भी बताना है कि इन बिंदुओं के आपको निर्देशांक ज्ञात करने जहां निरूपित रेखा y अक्ष को काटती है। ठीक है, तो पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर मैं आगे वाली पॉइंट पूछूंगा, ये क्या पूछा है एक्स्ट्रा, इसके बारे में बाद में। तो पहले इसको करते हैं। सबसे पहले 3x प्लस 2y बराबर क्या है 12 है, y प्लस का है तो उधर भेज दो, 12 माइनस का 3x बनेगा और y बनेगा 12 माइनस 3x बट्टा 2। ठीक है, तो पहला बिंदु बताओ भाई, आप भी साथ साथ, जब x बराबर 0 बनेगा तो 12 में से y बराबर क्या बनेगा, जब x बराबर 0 तब y बराबर होगा 12 माइनस 3 इंटू 0 बट्टा 2। तो 12 में से भाई घटा दो, है ना, 12 में से 0 घटाओगे 12 बट्टा 2 6 होंगे। जब x बराबर 1 रखो तो 12 में से 3 जाएंगे 9 बनेगा, 9 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, 2 भाग देंगे 3 दूनी 6, तो 2 रख देते हैं। x बराबर जब 2 रखे हैं तो y बराबर 12 माइनस का 3 इंटू 2 बट्टा 2, 12 में से 6 जाएंगे 6 बट्टा 2 3 होगा। तो ये हमारे पास जो है बिंदुओं से प्राप्त सारणी आ चुकी है साथियों, x और y। तो x0 तो y का मान 6, x2 तो y का मान 3। ठीक है, अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। इस तरह के प्रश्न खूब आए हुए हैं, पुराने सालों के आप बोर्ड के पेपर देखेंगे ना, वहां इस तरह के काफी प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं साथियों, आगे बात करते हैं दूसरे समीकरण की, 5x माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए माइनस का 2y है ना, तो उसको उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो 5x बराबर बनेगा 4 प्लस का 2y, माइनस का जब 2y हो तो y का पक्षांतरण कर दो, मैंने बताई हुई ट्रिक। ठीक है, अब देखो प्लस का 4 उधर जाएगा तो 5x ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, तो ये प्लस 4 उधर जाएगा ना तो 5x में से घट जाएगा, हमें y अकेला चाहिए तो 4 का पक्षांतरण किया। ठीक है, और ये 2 गुणा का भाग में जाएगा तो y बराबर बनेगा 5x माइनस 4 बट्टा 2। आ रही है बात समझे, सभी को समझ में आ रहा है ना, जल्दी जल्दी बता दूं। ओके, तो अब देखिए y का मान आ गया 5x माइनस 4 बट्टा 2। जब x बराबर साथियों 0 रखेंगे तो क्या आएगा, फटाफट सुनना भाई, 0 रखेंगे तो बनेगा 5 इंटू 0 माइनस 4 बट्टा 2। तो 0 में से 4 जाएंगे माइनस 4, माइनस 4 में 2 का भाग देंगे माइनस 2। और बताओ क्या रखूं, x की जगह 1 रखूं तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बट्टा 2, 0.5 नहीं होगा। 2 रखे तो 10 में से 4, वेरी गुड, 2 रखो। x बराबर जब 2 रखेंगे तो y का मान होगा 5 इंटू 2 माइनस 4 बट्टा 2, 10 में से 4 जाएंगे 6 बट्टा 2 3। ठीक है, ये सवाल काफी बार आते हैं। अभी के जो मैं अभी जो 2-3 प्रश्न बताने वाला हूं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। आ रही बात समझे, देखिए अनावश्यक कमेंट ना करें, अदरवाइज हमारी टीम आपको पूरे चैनल से ही ब्लॉक कर देगी, कोई आपका कमेंट फ्यूचर में आप कर ही नहीं पाओगे। आ रही बात समझ में, तो आगे बढ़ते हैं, अब इनका ग्राफ बनाते हैं, पहले इसकी भी सारणी बना देते हैं यहां पर। ठीक है, x का मान है 0, y का मान है -2, x 2 है तो y का मान 3 है। ठीक है, तो पहला बिंदु है 0,6, 0,6, फिर है 2,3, तो 0,6 ये रहा, 2,3 ये रहा, ये दोनों बिंदु, इनको मिला दो भाई, इनको फटाफट मिला दो ना, मिला दो भाई फटाफट, ये रे मिला रहे। ठीक है, अगले बिंदु है 0 -2 और 2,3, तो 0 -2 ये रहा, 0, -2। ठीक है, अगला है साथियों आपके 2,3, x पर 2 y पर 3, ये रहा बिंदु। ठीक है, ये वाला जो 2,3 बिंदु है ना, ये यहां भी है और यहां भी है। यदि आपको दोनों सारणियों में कोई बिंदु समान दिख जाए, इसका मतलब वो बिंदु क्या होगा, प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। काफी बच्चों ने कहा भी है, कृष्ण, सैनी जी, गुनगुन, प्रियंका, मीना, सभी। ठीक है, यस,
ओके, तो अब आपका इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, फिर जो है आगे क्या पूछा है प्रश्न में वो करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रतिच्छेदी ग्राफ तो हमने कल ही सीख लिए थे। आज गुरुजी जो है नया क्या बताएंगे वो आप सभी को अच्छे से जानना है। ठीक है, तो साथियों देखो, एक तो इनके बिंदु तो आपको लिखने ही है। देखो ये एक तो बिंदु है, एक ये बिंदु इनके निर्देशांक में लिख ही देता हूं साथियों। एक तो आपके 0,6, एक है साथियों 0,-2, एक है साथियों 2,3। दोनों के समीकरण भी आपको लिखने हैं, पैमाना भी लिखना है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में नई चीज क्या पूछ रहे हैं कि उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो। ध्यान से सुनना, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। यानी ये जो रेखिक समीकरण युग्म है, दो समीकरण है, युग्म मतलब दो समीकरण, तो इसकी जो सरल रेखा है वो y अक्ष को काटती है, कहां काटती है वो भी बताना है, और इस समीकरण की रेखा y अक्ष को कहां काटती वो भी बताना है। तो पहले देखिए साथियों, हम बात करें 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12 मतलब ये वाला 3x + 2y = 12, ये वाला वो समीकरण है, ये उसकी रेखा है। और अगला है 5x - 2y, ये वाला है ना, 5x - 2y = 4। ठीक है, 5x - 2y = 4। तो साथियों देखो 3x + 2y = जो 12 है ना, वो y अक्ष को कहां काट रही है? आप देखो 0,6 पर काट रही ना साथियों। ये जो रेखा है 3x + 2y, 3x + 2y = 12, ये जो समीकरण था इससे हमने ये बिंदु प्राप्त किए, और इन बिंदुओं को जब हमने आलेखित किया यानी ग्राफ पे दर्शाया तो सरल रेखा प्राप्त हुई जो y अक्ष को कहां काट रही है? 0,6 पर काट रही है। आप देख लो, ये हमारी y अक्ष है और y अक्ष को 0,6 पर ये सरल रेखा काटती है। तो यही आपको बताना था, एग्जाम में पूछते हैं। इसी तरह साथियों ये दूसरी रेखा जो 5x - 2y = 4 है, ये y अक्ष को कहां का, x अक्ष को नहीं, y अक्ष को कहां काट रही है? 0,-2 पर। आ रही है बात समझ में? तो साथियों आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि सरल रेखा, ठीक है, पहले वो लाइनें तो आपको लिखनी है कि रेखिक समीकरण युग्म से दो सरल रेखाएं प्राप्त होती है जो परस्पर 2,3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अतः रेखिक समीकरण युग्म का हल x = 2 और y = 3, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद ये लिखना आपको कि सरल रेखा, ठीक है, 3x + 2y = 12, y अक्ष को, ये y अक्ष को कितने पर? y अक्ष को 0,6 तथा ये तो 0,6 तथा दूसरी रेखा कौन सी साथियों? सरल रेखा, दूसरी सरल रेखा है 5x - 2y = 4। ठीक है, y अक्ष को कहां काटती साथियों? y अक्ष को 0,-2 पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये आपको उत्तर लिखना है। आ रही बात समझे? ये कर लेंगे हमारे सभी विद्यार्थी, फटाफट कमेंट्स करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी किस तरह के सवाल आते हैं। अगला एक और सवाल है, देखो बहुत प्यारे प्यारे सवाल है कि आपको यहां भी आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना है, फिर बताना है कि त्रिभुज बनेगा, एक तो y अक्ष और दो रेखाएं जो कि इन समीकरणों से प्राप्त। भाई त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं चाहिए, तो एक तो भुजा y अक्ष ले लेना और दो ये रेखाएं मिल जाएगी। इन तीन रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा, उसके आपको शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ करिए और शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए, जल्दी जल्दी करिए। जय महाकाल का एक बार नारा फिर से लगा दो, क्योंकि साथियों में अभी भी शिव शंभू ने जो है ऊर्जा नहीं लगाई है। मुझे लग रहा है भगवान शिव इनको सद्बुद्धि दो। लगाओ साथियों एक बार जय महाकाल का नारा। फिर इस प्रश्न को आप भी मेरे साथ साथ सरल करिए साथियों, तभी शिव शंभू आप पर जो है अपनी कृपा बरसाएंगे।
तो मैं कर रहा हूं, आप भी करिए। देखो पहला समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर 20, ठीक है। तो 4x माइनस 5y बराबर 20 है साथियों। अब देखो y माइनस का है तो उधर भेजेंगे, ठीक है। तो बनेगा 4x बराबर 20 प्लस का 5y। ये y कहेगा तुम 20 उधर जाओ, माइनस का 5 जाएगा भाग में, तो y बराबर बनेगा 4x माइनस का 20 बट्टा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब x बराबर 0, x 0 होगा तो y बराबर बनेगा 4 इंटू 0 माइनस 20 बट्टा 5, यानी 0 में से 20 जाएंगे माइनस 20, उसमें 5 का भाग देंगे माइनस 4। जब x बराबर 1 रखेंगे 16 बनेगा माइनस का, 16 में 5 का भाग नहीं जाता है। 2 रखो, 4 दूनी 8, 8 में से 20 गाएंगे माइनस का 12, उसमें भी भाग नहीं जाएगा। 3 रखो, 4 तिया 12 में से 20 माइनस 8 में भी नहीं जाएगा। 4 चौक 16 में से 20 घटाओ माइनस 4, उसमें भी नहीं जाएगा। 5 रख दो साथियों, x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर होगा 4 इंटू 5 माइनस 20 बट्टा 5, तो 20 में से 20 जाएंगे 0 बट्टा 5 यानी 0। तो हमारे पास पहले समीकरण के लिए सारणी यहीं पर बना देता हूं, नीचे जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये किसकी सारणी है, 4x माइनस 5y बराबर 20 की। तो जब x बराबर 0 है, x 0 है तो y है माइनस 4, x 5 है साथियों तो y का मान है 0। अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। दूसरा समीकरण है 3x प्लस का 5y बराबर 15। करो भैया, कितना आता है इसमें भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले y प्लस का है तो x को उधर भेज दो, तो बनेगा 15 माइनस, सीधा कर देता हूं, y बराबर क्या बनेगा, 3x उधर जाएगा माइनस का होगा और 5 जाएगा भाग में, सीधा लिख दिया। अब मन बिंदु रखो भाई, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 15 में से 15 माइनस 3 इंटू 0 बट्टा 5, ठीक है। ये स्टेप भी लिखना है, सब कुछ बोर्ड एग्जाम में। 15 में 5 का भाग दिया 3, जब x बराबर और क्या रखें, 1 रखेंगे तो 12 बनेगा, नहीं जाएगा। 2 रखेंगे 6, 15 में से 6 जाएंगे 9, नहीं बनेगा। 4 रखो, 15 में से 12 जाएंगे 3 में भी नहीं जाएगा। 5 रखो भाई, जब x 5 रखेंगे तो y बराबर 15 माइनस 3 इंटू 5 बट्टा 5, 15 में से 15 जाएंगे 0, 0 में 5 का भाग देंगे 0। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं, आपका बन रहा है सारणी के माध्यम से x और y, x 0 तो y 3, x 5 तो y 0, ठीक है। अब इन दोनों के हम जो है, ये दोनों समीकरणों से सरल रेखाएं प्राप्त हो गई, तो इन्हें मैं ग्राफ पर दर्शा ही देता हूं। सभी को आ रहा है ना समझ में, बहुत प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में छपते हैं प्रश्न, छपेगा है ना। तो साथियों अब ध्यान पूर्वक समझना, अच्छे सवाल है, आपकी बुक में भी इस तरह का सवाल है, वो भी हम देखेंगे समय मिला तो, ठीक है। तो पहला बिंदु देखो, एक चीज तो आप देखो 5,0 यहां भी है यहां भी, इसका मतलब ये दोनों जो सरल रेखाएं हैं, इन दोनों समीकरणों से जो सरल रेखाएं प्राप्त होगी वो एक दूसरे को 5,0 पर प्रतिच्छेद करेगी। दिस इज द थिंग यू शुड क्लियर इन योर माइंड व्हेनेवर यू गेटिंग द पॉइंट विच इज सिमिलर इन बोथ द टेबल्स, देन दिस पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ दीज इक्वेशंस, ओके। मतलब आपको सारणी के अंदर कोई बिंदु समान नजर आए तो समझ लेना कि वो प्रतिच्छेदी बिंदु है ना। इंग्लिश में हिंदी ट्रांसलेट कर दिया, ओके। गूगल ट्रांसलेट मत अब खोल देना फटाफट। तो सबसे पहले भाई 0,-4 कहां है, ये रहा 0,-4। अगला है 5,0, 5,x पर 5 y पर 0। ये दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई तन तनाती हुई रेखा आ रही है भैया, ध्यान पूर्वक देखना। थोड़ा यहां से ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गई भाई, सभी को आ गई। अब ध्यान पूर्वक देखना, दूसरी रेखा 0, 3, 5,0, तो 0,3 x पर 0 y पर 3 5,0 ये रहा, इनको भी मैं मिला देता हूं। ध्यान पूर्वक देखना भाई, ये आ रही है इस तरह से, ठीक है, ओके। अब साथियों थोड़ा इसको छोटा बना देते हैं, दोनों एकदम सेम दिखे वैसा मैं कर देता हूं।
थोड़ा ग्राफ अच्छा दिखे, मतलब मजा आ जाए और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपने दोनों के बना दिए भाई। दोनों रेखाएं एक दूसरे को 5,0 पर काट रही। ये जो है आपका है 5,0, ये है साथियों 0,-4, ये है साथियों 0,3। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि साथियों ध्यान पूर्वक देखना। अब आपको कह रहा है कि y अक्ष मतलब साथियों ये रेखा y अक्ष, ठीक है, y अक्ष और इन समीकरण युग्मों द्वारा जो रेखाएं प्राप्त हुई है उनसे जो त्रिभुज बना है उसके शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करने। तो अब मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो कैसे करेंगे ध्यान पूर्वक देखना भैया, सभी भाई और बहन ध्यान पूर्वक देखेंगे। पारीक सर एक त्रिभुज बनाने वाले हैं, अच्छे से देखना भाई, है ना। तो देखो साथियों ये एक तो ये लाइन बन गई त्रिभुज की, ये एक देखो y अक्ष आ गया काम का, पूरा y अक्ष नहीं लेना है ना, पूरा y अक्ष अनंत तक है, हमें केवल इतना ले लिया। और ये देखो त्रिभुज की तीसरी भुजा, ये आपको दिख रहा है ना, 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति इस त्रिभुज की बात कर रहा है। देखो ये रेखाएं जो है ना ये भी अनंत तक जा रही, हमें वो काम की नहीं लेनी, दोनों अनंत तक है, y अक्ष भी अनंत है, लेकिन इन तीनों से नहीं, दो तो रेखाएं और y अक्ष द्वारा जो निर्मित त्रिभुज है उसके आपको क्या करने निर्देशांक। आप चाहे तो एग्जाम में इस तरह से ना ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव है ना, अच्छा लगता है। अब इसके शीर्षों के निर्देशांक तो आप एग्जाम में नाम भी दे सकते हैं, ए इस शीर्ष को बी, इस शीर्ष को सी, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो एक तो लाइन आप सभी को लिखनी है कि दोनों सरल रेखाओं से दोनों रैखिक समीकरण युग्म से दो सरल रेखाएं प्राप्त होती जो परस्पर 5,0 पर प्रतिच्छेद करती है। फिर आप क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है y अक्ष तथा ठीक है y अक्ष तथा दोनों रेखाओं से या दोनों सरल रेखाओं से, वो लाइन लिखने के बाद लिखना है y अक्ष तथा दोनों सरल रेखाओं से निर्मित त्रिभुज ABC के, क्योंकि हमने नाम दे दिया त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक कौन है, शीर्ष यानी भाई त्रिभुज होता है ना इस तरह का, इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको बताने। त्रिभुज के ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या होंगे भाई, फटाफट लिख दो और बता दो। ये प्यारा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे। तो A है साथियों 5,0, बी साथियों है 0,3, सी बिंदु है 0,-4। बस इतना करना है और आपके पूरे नंबर। ग्राफ जो है ना डराता है साथियों, हमें डरने का नहीं। आ रही बात समझ में? हम समस्या को दिक्कत देते हैं, दिक्कत को परेशान करते हैं और परेशानी को डाल देते हैं इन प्रॉब्लम। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही प्यारा प्रश्न था, समझ में आ गया है। अब देखो अगला सवाल और आ गया है, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। आपको समीकरण नहीं देंगे, पहले समीकरण बनाना होगा फिर ग्राफ बनाना होगा। तो साथियों जल्दी जल्दी सुनना, क्या कह रहे हैं कि ये आपको जो समस्या दे दी उसके समीकरण युग्म बनाओ फिर ग्राफीय विधि से हल करो। देखो करते हैं, तो देखो 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो ध्यानपूर्वक सुनना है कैसे करना है। आ रही बात में? तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना एक पेंसिल, ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य y है, ठीक है, बराबर y है। ठीक है, अतः अब आपको सीधा लिखना है समीकरण, है ना, ज्यादा बड़ा करोगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। सीधा आपको 2 समीकरण बनाने हैं। अतः प्राप्त रेखिक समीकरण युग्म, क्या लिखोगे, अतः प्राप्त रेखिक समीकरण युग्म। सीधा यहां पर आपको समीकरण लिख देने हैं। तो समीकरण युग्म कौन कौन से होंगे, देखो एक पेंसिल x है तो 5 पेंसिल होगी 5x की, एक कलम y का है तो 7 कलम होगा 7y का, इनका कुल है तो जोड़ दो, कुल मूल्य 50। तो ये बन गया समीकरण
एक तो ये समीकरण बन गया, सीधा लिखना ना, उधर प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का सवाल आता है तो फिर वो बनाना पड़ता है, यहां डायरेक्ट लिखो ना, क्योंकि अभी तो ग्राफ के बिंदु निकालना, बड़ा ज्यादा बड़ा नहीं करना है। और दूसरा समीकरण बनेगा भाई, पेंसिल एक एक्स की है तो 7 पेंसिल होगी 7x की, प्लस एक कलम y का है तो 5 कलम होंगे 5 आएंगे, और इनका भी कुल मूल्य 46 है तो 46। ये बन गए दो समीकरण, इनको आपको सॉल्व करते ही उत्तर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे भैया, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले मैं समीकरण लेता हूं ये वाला, 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए। तो भाई बताओ बिंदु क्या बनेगा, 7y बराबर 50, सीधा लिख दूं ना, y बराबर बनेगा 50 माइनस का 5x बट्टा 7। बताओ भाई बिंदु जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, यहां पर क्या क्या बिंदु रखे जा सकते हैं, आप ही विद्यार्थी बताएंगे, बिल्कुल नहीं झुकेगा, हम फटाफट कमेंट्स करके बताओ भाई। अरे महाकाल की सौगंध साथियों, हंगामा करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। पहले आप बिंदु बताओ, इस बार बिंदु में आपसे पूछूंगा, देखता हूं हमारे विद्यार्थियों को आता है नहीं आता। इतने दिन हम बताए हैं। एक बच्चा निकिता मेहरा जी कह रही है x बराबर 3 और y 5 लो। x 3 लेते हैं तो एक बच्ची ने बता दिया भाई, बच्चों की बारी है, जब x बराबर 3 है तो y क्या होगा। तो देखते हैं भाई, 50 माइनस 5 इंटू 3 बट्टा 7। वेरी गुड, बिल्कुल 5 दिया 15, 15 में से 50 में से 15 जाएगा 35 बट्टा 7 5। वेरी गुड, x 3 तो y 5। अब लाड लो, बताओ भाई एक और बिंदु, ना 3 तो बालिकाओं ने जो है बता दिया है, बच्चों की बात कर रहे हैं, फटाफट करिए, सभी विद्यार्थी कमेंट्स करेंगे। x बराबर और क्या रखे, x बराबर 3 रख दिया है। अब बच्चे कह रहे सर x बराबर 7 रखिए, 6 रखिए। तो देखो 6 रखते हैं, 5 छंग 30, 50 में से 30 जाएंगे 20 में तो भाग नहीं जाता है ना। तो भैया 7, एक बच्चा कह रहा 7 रखो सर, तो 50 में से 49 जाएंगे, एक में भी नहीं जाता है ना। और बताओ भाई, बताओ ना। वेरी गुड, काफी बच्चे माइनस में भी बता रहे। देखो जब आप 0 1 2 3 ज्यादा बड़े मत सोचो, अब माइनस में जाओ। माइनस का 1 रखो तो बनेगा 50 और 5 55। माइनस का 2 रखो, -2 इंटू 5 कितना बनेगा भाई, -5 इंटू प्लस का 10 60 में भी नहीं जाता है। -3 रखो, प्लस का 15, 50 में 15 जोड़ो भाई, फटाफट 65 में नहीं जाता है। 4 रखे देखो माइनस का, तो 50 और 20 70 भाई जा रहा है ना, -4 में जा रहा है। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही बताया, माइनस में भी रख सकते हैं। जब x बराबर -4 तब y का मान कितना होगा, 50 माइनस 5 इंटू माइनस का 4 बट्टा 7। ठीक है, तो 50 में -5 और -4 प्लस 20 होंगे, 70 में 7 का भाग जाएंगे 10। या आप ऐसे भी कर सकते थे, x का मान 10 रख सकते थे, x 10 रखते तो 50 में से 50 जाता, 0 बट्टा 7 0 बन जाता। भाई यहां पर x बराबर 10 भी रख सकते थे ना, बिल्कुल सही सोचे हो। अब देखो, एक तो सारणी आपको मिल गई साथियों ये वाली, x और y, तो x जब 3 है तो y 5 है, x -4 है तो y का मान 10 है। और बताइए साथियों, फटाफट कमेंट्स करो, हमारे पास बिंदु कितने भाई, हमारे पास 10 बिंदु है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे बताओ भाई, दूसरा समीकरण कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, काफी जगह अभी चल रहा है, पॉपुलर है, मार्केट में एकदम गर्दा मचाए हुए हैं प्रश्न, ये भी है ना। तो भैया दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो बता दो y बराबर होगा 46 माइनस का 7x बट्टा 5। अब आपकी बारी भाई, बिंदु आप बताएंगे, मैंने आपको निकालना सिखाया साथियों, फटाफट कमेंट्स करके बताओ जल्दी जल्दी, सभी विद्यार्थी करेंगे, क्योंकि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण में चली मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। सभी विद्यार्थी कमेंट्स करके बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। इसके लिए बिंदु बताओ, मैं पहला बिंदु क्या रखूं जी, फटाफट। मुमुक्षा गहलोत कह रही सर 3 रखो, रवि कुमार 3, दित्या, मुनमुन, दिया, खुशी, प्रवीण, प्रेम चौधरी ऑफिशियल, ड्रीम 100, दिव्यांशु, गौड़, पवन कुमार, सभी विद्यार्थी कर रहे हैं कमेंट्स। 3 रख के देखते, तो 46 में से 21 घटाएंगे तो 6 में से गया 5,
4 में से 2 गए, 25 तो 5 के पहाड़े में आता है ना, तो वेरी गुड, सुपर, पहला बिंदु सही बताया। और बताओ भाई, जब x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान होगा y बराबर 46 माइनस, यहां नीचे रखते हैं जगह कम है, x बराबर 3 तब y क्या होगा 46 माइनस 7 इंटू 3/5, तो 46 में से 21 जाएंगे, 25/5 3 हो जाए, 5 हो जाएगा। और बताओ भाई, -2 भी कह रहे हैं, काफी बच्चे -2 कह रहे, रख के देखते हैं। तो 7 को -2 से गुणा करेंगे तो +14, भाई -7 इंटू -2 +14, 46 और 4 50 और 10 60, वेरी गुड, 60 में भी भाग जा रहा है, लेकिन 12 आ जाएगा ना। और बताओ कोई छोटा मान, x बराबर 8 भी कह रहे बच्चे, 8 रखेंगे तो 6, वेरी गुड, x बराबर 8 सही बताया है। जब x बराबर साथियों 8 रखेंगे, भाई 12 तो बहुत बड़ा बड़ा मान आ रहा है ना, काफी बच्चों ने बताया -2 वगैरह भी देखो, -2 रखेंगे तो 46 और 14 होंगे 60, 60/5 12 आता, लेकिन बड़ा मान है, छोटा देखना है, ठीक है भाई। सर बच्चे कह रहे 9 कौन सा लिखा, 9 तो लिखा ही नहीं मैंने अभी तक, ठीक है। तो x बराबर 8 रख के देखते हैं क्या आता है, y बराबर 46 माइनस 7 इंटू 8/5, तो 46 में से 56 घटाएंगे तो आएगा -10, उसमें 5 का भाग देंगे -2। वेरी गुड, सभी क्या आ गया भाई, कमेंट्स करके बता दो यहां तक समझ में आ रहा है। तो आ रही बात समझ में, अब आगे देखते हैं इसके बिंदु क्या मिलेंगे। तो x का मान जब 8 है, x का मान 3 है, y 5 है, x का मान 8 है, y -2, बड़े बड़े बिंदु है, पर बिल्कुल नहीं घबराने का है साथियों। जब घबराहट हो, टेंशन हो, नींद नहीं आए, बेचैनी हो कि हमारा क्या होगा, तो साथियों बहुत अच्छा होगा, बोले बाबा का आपके साथ साथ है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो होगा, कोई जिंदगी का फाइनल एग्जाम नहीं है क्या, जिंदगी का बोर्ड एग्जाम नहीं है, तो बोर्ड ही एग्जाम है ना, ठीक है। तो साथियों अब देखो बिंदु रखते हैं, पहला बिंदु होगा कितना 3,5, x पर 3 y पर 5, ये रहा वो बिंदु। अगला साथियों है -4,10, x पर -4 है, y पर 10 है, तो यहां पर आएगा बिंदु, है ना। ये दो बिंदु आ गए, इनको मैं मिलाता हूं, भाई सही बना रहा हूं ना, थोड़ा बताते रहना, फिर पूरी गलती हो जाती, फिर बताते हो सर गलत है, खुश होते हो ना, ठीक है। अगला साथियों यहां देखते हैं 3, देखो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, 3,5 दोनों जगह, इसका मतलब यही उत्तर होगा। और इस तरह के सवालों में उत्तर क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा। अगला बिंदु है 3,5, तो दोनों में है, ये आ ही गया, ठीक है। यहां 3,5 तो हो गया, 8, -2, भाई 3,5 तो यही आएगा, और 8, -2 कहां आएगा, 8, -2 ये रहा, है ना, 8, -2 भी मिल गया। अब इनको भी मिला देते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को भी मिला ही देते हैं, ये रे वो बिंदु, ठीक है। तो इस तरह का सुपरमैन की तरह ग्राफ बनेगा, आपको घबराना नहीं है, आपको समीकरण लिख देने, एक तो था 5x + 7y, ये तो था 5x + 7y बराबर 50, और ये था साथियों 7x + 5y बराबर 50, ये दोनों बराबर, सॉरी 46 था ना, 46 था, ओके। तो साथियों 46, ओके। तो अब साथियों ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु आया, इसके निर्देशांक क्या है साथियों, आप सभी जानते हैं 3,5। ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो ही इन दोनों रेखिक समीकरण युग्म का हल होगा। तो साथियों इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य, देखो पेंसिल के लिए हमने x माना था और कलम के लिए y माना था, तो जो प्रतिच्छेदी बिंदु आ रहा है ना, उसका जो साथियों x होगा वो क्या होगा, एक पेंसिल का मूल्य होगा, एक पेंसिल का मूल्य होगा साथियों 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य होगा साथियों 5 रुपए, क्या होगा, 5 रुपए होगा। यानी पेन जो है बहुत महंगा होता है और पेंसिल साथियों जो है सस्ती होती है। तो एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दो प्यारे साथी सभी ईमानदारी से कि आपके हाथ में अभी कितने रुपए का पेन है, फटाफट कमेंट करो, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का।
मुझे पता है 20 से ज्यादा वाला पेन पारिक सर की क्लास में नहीं लाते, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है ना, इंक खत्म हो जाती है। तो एक बार कमेंट्स करके बता दो साथियों कि कितने रुपए का पेन हमारे सभी लाडले लेकर बैठे। पेन वैसे तय नहीं करता है, पेन तय नहीं करता है साथियों, एक एक पेन रुपए वाले पेन वाले भी बच्चे ना 100 में से 100 लेकर आते हैं साथियों, है ना। बिल्कुल बच्चे कह रहे 5 रुपए, 10 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, वेरी गुड। सभी के अलग अलग, ज्यादातर बच्चे 5 रुपए का पेन लेकर बैठे हैं या फिर 3 रुपए के। बहुत ही शानदार साथियों, आपका पेन 2 रुपए का हो, 3 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो साथियों, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है साथियों कि ये आपको कितनी बुलंदियों तक ले जाता है। ये आपका एक प्रकार का दोस्त है। अरे मांग के तो कोई नहीं लाया ना, अपने दोस्त यार से, अपने दोस्तों से मांग लेते हैं कि कल ले लेना, फिर कहते यार मिला ही नहीं, फिर आपको मिल जाता, आपने कहा कोई बात नहीं कल परसों देते रहेंगे, दोस्त अपना ही तो है घर का, है ना। मांग के काम मत चलाना साथियों, अपनी मेहनत का पेन होगा तो ही साथियों, है ना, मजा आएगा बोर्ड एग्जाम में। वेरी गुड, सबके अलग अलग रुपए का पेन है, बहुत अच्छी बात है साथियों। तो एक पेंसिल का मूल्य, और यहां देखो यहां भी एक कलम का मूल्य 5 आया, ठीक है। अब इस सवाल को भी करते हैं साथियों, ठीक है। फटाफट मैं बिंदु बिंदु निकाल देता हूं, ग्राफ आप बनाना, यहां भी आपकी त्रिभुज बनेगा। पर एक सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं। आपको पता है कि साल का सर्वश्रेष्ठ ऑफर जो है वो आ चुका है साथियों उत्कर्ष ऐप के लिए। भले अभी आप 10वीं क्लास में हो, लेकिन आप 11वीं का कोर्स जो है अभी से ही लेकर रख लो। पिछले साल भी जो आपकी तरह 10वीं में थे, उन्होंने सोचा क्या है बाद में ले लेंगे 10वीं के एग्जाम। मैं खुद कह रहा हूं, मैं आपको भाई के नाते सलाह दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं उत्कर्ष का गुरुजी हूं तो मैं बिकवाऊंगा, ऐसे भाई के नाते आपको सलाह दे रहा हूं कि अभी आप बिल्कुल कम फीस में ऑफर, नाम मात्र के अंदर ऑफर आया है, आप अपनी 11वीं क्लास का कोर्स लेकर रख लीजिए। ऐसा मत सोचिए एग्जाम आएगा तब देखूंगा, एग्जाम क्या रिजल्ट रहता है तब देखूंगा, बाद में ले लेंगे, खूब टाइम है, बाद में ऑफर नहीं आएगा। पिछले साल भी काफी बच्चे आप में से भी जानते हैं कि काफी ने कितने रुपए में लिया और काफी ने कितने रुपए में लिया। तो बार बार ऑफर नहीं आएगा, लेकर रख लो। आपके छोटे भाई बहन हो ना, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सबको बोल लो लेकर रख लो, बाद में वापिस ऑफर नहीं आएगा। भले आप कितने ही फोन लगाकर पूछो हमारी टीम को, सर ऑफर कब आएगा, सर ऑफर, कितने कमेंट, हाथ सूझ जाएंगे, लेकिन ऑफर नहीं आएगा ना। तो ऑफर ले लेना भैया, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और ऑफर साथियों एक दिन नहीं है, 31 मार्च तक है साथियों। मुझे पता है कि 1-2 दिन में बच्चे कैसे ले सकते हैं, 31 दिन का पूरा साथियों। जब आपके एग्जाम का पहला दिन होगा उस दिन ऑफर जो है खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने के साथ ही हमें धमाकेदार शुरुआत करनी है। सभी का कोर्स है साथियों, आपको पूरी जानकारी चाहिए ना कि 11वीं 12वीं में कौन कौन से विषय है, कितने कितने रुपए का, किन का लाइव होगा, किन का रिकॉर्डेड होगा। तो इस वीडियो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, सब जगह वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कल नाइट में जो वीडियो आया ना उस पर आपको पूरी डिटेल एसवी सिंह सर बता देंगे। तो मैं फटाफट बिंदु निकाल देता हूं, फिर आप इसको सॉल्व करना। त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के निर्देशांक है ना। सभी साथी जितने भी जुड़े हैं लाइक नहीं कर रहे, मैं देख पा रहा हूं लाइक नहीं कर रहे हैं। 300 लाइक पर गाड़ी अटका दी, फटाफट लाइक ठोक दो वीडियो को। एक तो महाकाल की सौगंध है साथियों, धमाका हमारा ही होगा। तो साथियों इसके बिंदु निकालते हैं, और सभी विद्यार्थी जब वीडियो खत्म हो जाए कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि आपके जो त्रिभुज बना है उसके निर्देशांक क्या हुए। सभी विद्यार्थी कमेंट्स करेंगे ना। तो साथियों फटाफट पैमाना मैंने बता दिया, सभी हाँ पैमाना इसका बता देते। वेरी गुड, एक बच्चे ने सही कहा है कि सर इस सवाल का पैमाना आप बता दीजिए। तो साथियों ये रुपए की बात हो रही है ना, तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया है ना। ये यहां पर पेंसिल का मूल्य है और ये कलम का मूल्य, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया। इसी साथियों यहां वाई अक्ष पर भी 2 सेंटीमीटर मतलब 2 रुपया, 3 सेंटीमीटर मतलब 3 रुपया, तो 5 सेंटीमीटर को हमने क्या कहा 5 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया। वेरी गुड है ना।
तो अब इसके बिंदु बिंदु निकाल देते हैं। पहला समीकरण है, ये आपकी किताब का भी सवाल है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो करते हैं भैया, माइनस का y है उधर भेज दो तो बनेगा x प्लस 1 बराबर y। अब y के साथ गुणा में कुछ नहीं, मर्जी से रख दो। तो जब x बराबर 0 तब y बराबर क्या होगा, 0 प्लस 1 यानी 1। थोड़ा बिंदु दूर का रख दो ना, 4 रख देता हूं। x बराबर 4 तब y बराबर बनेगा 4 प्लस 1 बराबर 5। अरे अभी भी लाइक नहीं किए हो क्या? x बराबर y 0 1 4 और 5, ठीक है। अब साथियों अब आगे देखिए, ठीक है। अब आगे देखना साथियों, अगला है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहां देखिए y प्लस का है तो उनको उधर भेज दो, माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का 3x उधर जाएगा माइनस का, तो y बराबर 12 माइनस का 3x बट्टा 2 बनेगा। भाई त्रिभुज के निर्देशांक ईमानदारी से त्रिभुज बनाएंगे, कभी भी आपको सुबह टाइम मिले शाम को ग्राफ बना के त्रिभुज के निर्देशांक देखेंगे आराम से, ठीक है। और साथियों जब x, अब यहां रखते हैं, जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा, 12 माइनस 3 इंटू 0 बट्टा 2 तो बनेगा 6। और जब x बराबर 1 रखेंगे तो 9 बनेगा, 2 रखेंगे तो 6, तो x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान होगा 12 माइनस 3 इंटू 2 बट्टा 2, तो 12 में से 6 जाते हैं, 6 बट्टा 2 यानी 3। तो ये दो में, ये सवाल आपकी किताब का है, एक बार आप जरूर ग्राफ बनाना साथियों। जो भी पारिक सर की बात मानते हैं साल भर, तो कुछ दिन और है फिर चला जाऊंगा ना आपकी जिंदगी से, कभी नहीं आऊंगा 10वीं के बाद, टेंशन मत लेना साथियों, ठीक है। पर इस सवाल को जरूर करना है साथियों, अभी 10वीं आपको पूरा पार ले जाऊंगा, 100 नंबर के पार। तो आज के लिए साथियों हम इतना ही करेंगे। कल इस चैप्टर के जो कुछ सवाल अभी भी रह गए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, वो भी हम करेंगे। और फिर जो है इस चैप्टर के बाद हम त्रिकोणमिति में महा कुछ करने वाले हैं। जितने भी अपने स्कूल के साथी जिन्हें आज आपने नहीं बुलाया, मुझे लग रहा है व्यूज देख के, कोई बात नहीं, उनको त्रिकोणमिति के लिए तो महा आमंत्रण दे ही देना। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।